उत्तर प्रदेश में 2027 के सियासी दंगल का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार इस महासंग्राम के केंद्र में है यूपी के 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स। मध्य प्रदेश की लाडली बहना और महाराष्ट्र की लाडकी बहिणा योजना की तर्ज पर अब यूपी में भी महिलाओं को साधने की होड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार मुफ्त बस यात्रा और बड़ी योजनाओं से पलटवार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय आधी आबादी को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खुल चुका है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सूबे के दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। दांव यूपी की 6 करोड़ 9 लाख महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने का है, जो कुल वोटर्स का करीब 45.46% है। इस सियासी रेस में पहला कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं, 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस मेगा ऑफर पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी इसे चुनावी मौसम का ऐसा खोखला वादा बता रही है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। देखिए, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाम चीज़ों का सही से ज्ञान नहीं। उनको ये नहीं पता कि महिला वोटर की संख्या कितनी है। 6 करोड़ से ऊपर 6.5 करोड़ के लगभग महिला वोटर की संख्या है, और इसको अगर 40,000 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया, और उत्तर प्रदेश के बजट का 25% यदि वो कहते हैं मैं दे दूंगा, तो मुझे लगता है उन्हें अनुमान नहीं है। वो अपनी सरकार का बजट जितना था उतना बांटने की बात वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है जो किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। बीजेपी केवल बयानों से नहीं बल्कि अपनी योजनाओं की ताकत से एसपी के इस नैरेटिव को काटने में जुटी है। योगी सरकार पहले ही रक्षाबंधन और त्योहारों पर मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दे चुकी है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही महिला केंद्रित अब तक की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना लॉन्च कर सकती है, ताकि विपक्ष के दावों की हवा निकाली जा सके। जब सरकार थी तो 40 रुपया दिए, जब सरकार 5 साल चलाए तो 40 रुपया महिलाओं को दिए। अरे महिलाओं को झूठ बोल करके, धोखा दे करके राजनीति न करें। जब सत्ता में थे तब तो महिलाओं को महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण होता था। उस समय तो उनकी सुरक्षा तक नहीं करते थे। अब जब सत्ता में नहीं है तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उनको देना कुछ नहीं है, ना सत्ता उनकी आनी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर अडिग है। एसपी का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में महिलाओं के हाथ में सीधे पैसा पहुंचाना ही उनके सम्मान की असली चाबी है। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही महिला सम्मान निधि योजना की घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, जब 2012 से 2017 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, बेरोजगार भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया। तमाम ऐसी योजनाएं जो 2012 में हमने वादा किया था वो 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने पूरा किया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी का महिला सम्मान निधि का वादा है, जो 2027 में सरकार बनने के बाद तुरंत महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बीते कुछ चुनावों के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो साफ है कि महिला वोटर्स साइलेंट और विनिंग फैक्टर साबित हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या बिहार, जिस पार्टी को महिलाओं का एक तरफा साथ मिला, सत्ता की चाबी उसी के पास गई। यही वजह है कि यूपी में भी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। महिलाओं को नगद आर्थिक सहायता देकर चुनाव जीतने की कोशिश है। अब आप देखिए, बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में तो इस योजना ने चमत्कार कर दिया, लेकिन वहां रोजगार योजना के जरिए 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। सरकार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को अभी तक 15,000 करोड़ से ज्यादा की रकम दी है। तो उत्तर प्रदेश भी इसके लिए तैयार है, और यहाँ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाना चाहती है और समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी चाहती है। साफ है कि यूपी के सियासी दंगल में मात्र शक्ति ही तय करेगी कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा। वादों की बौछार शुरू हो चुकी है, लेकिन जनता और खासकर महिलाएं किसके दावों पर भरोसा जताएंगी, यह वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।